हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो देखिए बच्चों, देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी। सपोज these are a and b. We have to find an arithmetic mean and we have to insert an arithmetic mean between these two quantities। मतलब आपको क्या करना है कि a और b के बीच an arithmetic mean को इंसर्ट करना है। तो बेटा लेट कर लीजिए, मैंने इसके अंदर जो a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन an क्या मान लिया मैंने, अरिथमेटिक मीन मान लिए कि इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में एन अरिथमेटिक मीन है। अब वो अरिथमेटिक मीन क्या है, a1 a2 a3 a4 अप टू an, दीज आर अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का मतलब समझिए कि जैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि दो नंबर है मेरे पास 3 और मान लीजिए कि 18, दो नंबर हैं 3 और 18। इनके बीच में अगर मेरे को एक अरिथमेटिक मीन लेना है, एक लेना है, तो एक लेना है तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करो। 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। तो देखो अगर एक अरिथमेटिक मीन लेना है तो ये 10.5 हो गया। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है कि जितने नंबर आप इन दोनों के बीच में ले रहे हो वो क्या बन जाए, एक एपी तैयार हो जाए। तो देखो 3, 10.5 और 18, तो ये देखो ये एपी बना रहे हैं तीनों नंबर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7.5 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7.5, तो एपी बन गई। अच्छा, एक नंबर मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे, अब मैं दो नंबर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए मुझे दो नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे कि ये एपी बन जाए, ठीक है ना। तो दो नंबर इंसर्ट करूँगा तो बेटा कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि एक नंबर मेरे को यहाँ लेना है और दूसरा नंबर मेरे को यहाँ लेना है, तो जिससे कि ये 4 टर्म्स क्या बना दें, एक एपी बना दें, ठीक है ना। 3 दिस एंड दिस एंड दिस, 4 टर्म्स हो गए। इसको मैंने x, y मान लिया, देखो ये x y हो गया। तो ये क्या है, ये दो भी जो दो नंबर हैं 3 और 18 के बीच में, ये भी अरिथमेटिक मीन है, ये भी क्या है अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना। तो अब x और y की वैल्यू कुछ और आएगी क्योंकि ये एपी बनाएंगे तो बेटा क्या होगा, देखो ये 4th टर्म हो गया मेरे पास, ये फर्स्ट टर्म हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई और 4th टर्म कितना है 18। अब मैंने कॉमन डिफरेंस इसका d मान लिया, तो a4 की वैल्यू कितनी होती है a + 3d इक्वल टू 18। a की वैल्यू 3 दे रखी है, प्लस 3 इंटू d इक्वल टू 18। 3d की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस हो जाएगा 15, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मुझे पता चल गया कि d की वैल्यू क्या हो गई 5। तो मैं 5 ऐड करता जाऊँगा तो मुझे दो नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए x की 3 में मैंने 5 ऐड कर दिया 8 हो गया, और 8 में मैंने फिर 5 ऐड कर दिया 13 हो गया, और 13 में फिर 5 ऐड कर दिया 18 हो गया। तो देखो ये भी एपी बन गई। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, ये दीज आर 2 AMs, इन्हीं को हम AM बोल रहे हैं। 1 AM हो सकता है, 2 AM, ठीक है ना। जितने आप चाहो उतने AMs यहाँ पर फाइंड आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने जनरलाइज कर रहा हूँ इस कंडीशन को कि A और B दो नंबर हैं और दोनों नंबर के बीच में मुझे क्या करना है, n AMs फाइंड करने हैं जिससे कि ये क्या बन जाए, एक AP तैयार हो जाए, ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं AP और कैसे फाइंड करते हैं AMs, इनको कहते हैं AMs, अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है बेटा। तो देखिए ये दो नंबर तो मेरे पास है ही है, और A1 A2 A3 A4 अप टू AN, दीज आर एन अरिथमेटिक मीन। क्या बोल रहे हैं इसको, एन अरिथमेटिक मीन। तो आप देखिए कि ये बन गई एक फॉर्म ही, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज एन एपी, ठीक है ना, ये एक एपी बन चुकी है। लेट इट्स कॉमन डिफरेंस, अब इसका कॉमन डिफरेंस भी होगा कोई ना कोई, कॉमन डिफरेंस भी डी मान लिया, मैंने इसका कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है बेटा। अब डी मान लिया, ए मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म मेरे पास दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास दे रखे हैं, टोटल नंबर
ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? देखो n तो am हो गई, इनको n am हो गई यहाँ तक, और 2 टर्म्स हमारे पास ये हैं, 2 टर्म ये हैं, n am हमारे पास इसके बीच में है ही है, तो टोटल n + 2 टर्म्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n + 2, n + 2 टर्म्स हो गई। अब मुझे पता है कि n + 2th टर्म कौन सा है, b है, क्योंकि n + 2th टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म होगा। तो देखिए बेटा tn + 2 लिख दो या an + 2 लिख दो। an + 2 का मतलब n + 2th टर्म। अब n + 2th टर्म क्या हो गया हमारे पास, b हो गया, ठीक है ना। an + 2 कितना हो गया, b। अब इसका an + 2 का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ऐसे ही an + 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + n + 2 - 1 × d = b, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब मैंने n को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, n + 2 से। तो देखो n + 2 लगा दिया n की जगह पे, तो a + n + 2 - 1 × d वही आ जाएगा। तो वही मैंने लगा दिया, a + n + 2 - 1 × d। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म मेरे पास a है ये, तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास a + ये बन जाएगा n + 1 × d = b। अब यहाँ से n + 1 की जो वैल्यू आएगी, n + 1 × d की वैल्यू b - a, और बेटा d की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, b - a/n + 1। तो देखो यहाँ से मेरे जो क्या मिल गया, d मिल गया। क्या मिल गया मुझे यहाँ से d मिल गया बेटा। अब देखो d मिल चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस a में मैं d ऐड कर दूँ तो a1 आ जाएगा, ठीक है। 2d ऐड कर दूंगा a2 आ जाएगा, 3d ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a3 आ जाएगा। तो अब यहाँ से मेरे पास सारे टर्म्स, सारे am's मेरे को मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, देखो मुझे a1 फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है। तो ये देखो सीरीज़ का इस AP का कौन सा टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकेंड टर्म हुआ, ठीक है ना। सीरीज़ का सेकेंड टर्म है, लेकिन कौन सा am है, ये फर्स्ट am है। इसको मैं फर्स्ट am बोलूँगा, लेकिन AP का सेकंड टर्म बोलूँगा। तो बेटा A1 का मतलब है कि सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होता है, A + d। A + d होता है, इसमें A तो है ये, D की वैल्यू लगा दो, क्या हो जाएगा, b - a/n + 1। तो A + d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b - a/n + 1, ठीक है। ऐसे ही बेटा A2 निकालेंगे, A2 निकालेंगे क्या हो जाएगा, a + 2d। a + 2d क्या हो जाएगा, a + 2 of b - a/n + 1। A3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, a + 3d, क्या हो जाएगा, a + 3 × b - a/n + 1, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ऐसे ही an निकालेंगे, nth am निकालेंगे, nth am तो क्या हो जाएगा, a + nd, और a + nd का मतलब a + n × b - a/n + 1, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, a1 a2 a3 up to an। दीज आर द am's बिटवीन a एंड b। तो इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है, d का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, b - a/n + 1, ठीक है ना। b - a/n + 1 ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इससे आप जो है ना, जितने भी हमारे पास am होंगे उन am को आपको फाइंड ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये हो गया हमारे पास am। अब हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सारे am का सम कितना होगा, मतलब a और b 2 नंबर हैं, अब उन दोनों के बीच के हमें क्या करना है, हमारे पास a1 a2 a3 दीज आर n am's। तो आपको क्या करना है कि कभी कभी पूछ लेगा कि बताइए इन am's का जो n am's हैं उनका सम बताइए कि वो सम क्या होता है, कभी भी पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए सम ऑफ n am's, तो ये फॉर्मूला याद रहेंगे बेटा, इस तरीके से आपने फाइंड किए हैं। डी निकालने का तरीका आपको बताइए, डी कैसे फाइंड करते हैं। डी फाइंड करते हैं b - a/n + 1, ठीक है ना, b - a/n + 1। तो देखिए आपको क्या करना है, सम ऑफ n am's, ठीक है, बिटवीन a एंड b, सम ऑफ n am's बिटवीन a एंड b।
अब इसका सम करना है आपको। तो देखो क्या हो जाएगा, ए और बी इन दोनों के बीच के जो ए एम क्या थे हमारे पास, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। तो वी हैव टू फाइंड द सम बिटवीन n AMs बिटवीन A एंड B। तो देखो आप यहाँ पर एक बात देखिए कि जो A और B दो नंबर हैं, इन A और B दो नंबर्स का AM क्या हो जाएगा भाई। कोई भी दो नंबर दे रखे होते हैं तो उनका AM क्या होता है, AM का मतलब एवरेज, ठीक है। दो नंबर का एवरेज उसको AM बोल सकते हैं, टू नंबर्स का, ठीक है ना। तो AM ऑफ A एंड B क्या हो जाएगा, A प्लस बी बाई टू। एवरेज का मतलब होता है कि आपको A प्लस बी बाई टू करना है, दो नंबर का एवरेज निकालना है या AM निकालना है। तो जैसे अभी बताया था हमने एक एग्जांपल कि दो नंबर है, दो नंबर के बीच में एक AM निकालना है। तो एक AM कैसे निकाला था, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था, तो क्या बन जाएगा, क्या बन गया था, वो AM बन गया था। तो वो AM कह लो या फिर उसको एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज भी ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा कि सम करना है, सम ऑफ n AMs का सम करना है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN। तो n AMs का सम करना है। अब बेटा n AMs का सम करना है तो देखो ये AP तो थी, क्योंकि ये A1 A2 A3 ये सारे किस में है, ये पूरी AP है। अब AP है तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए n टर्म्स हैं इसमें, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसका, फर्स्ट टर्म A1, ठीक है ना। और लास्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म है AN, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, n। तो अब देखो मैं इसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपके पास है Sn, ठीक है ना। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2, क्योंकि टोटल टर्म्स n है, n/2। अब एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखा है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो A1 प्लस AN लगा सकता हूँ मैं इसको, n/2 A1 प्लस AN। अब मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू लगा दूँ, n/2 क्या हो जाएगा बेटा, A1 की वैल्यू A प्लस डी होती है, बताइए आपको, क्योंकि ये सेकेंड टर्म था तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होती है, A प्लस डी प्लस AN की वैल्यू क्या होती है, AN की वैल्यू बताई थी आपको A प्लस ND, क्या होगी, A प्लस ND, क्योंकि ये आपका कौन सा टर्म है, ये n प्लस 1th टर्म है, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितने थे, ये हो गया। तो बेटा टोटल टर्म हमारे पास कितने थे, ये n+2। तो ये वाला कौन सा टर्म था हमारा, ये वाला था n+1th टर्म। तो n+1th टर्म क्या होगा, A प्लस ND, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास n/2, A और A कितना हो जाएगा, 2A प्लस D और ND, इन दोनों में वैल्यू लगा दूंगा मैं, D कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, n+1 इंटू D। अब इसमें फिर वैल्यू लगा दो n/2 2A प्लस n+1 इंटू डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू तो आपको पता थी, जब हमने A1 A2 A3 ये सारे फाइंड किए थे तो डी की वैल्यू कितनी आ रही थी, डी की वैल्यू आ रही थी B माइनस A बाई n+1। तो ये वैल्यू लगा दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, B माइनस A बाई n+1, ये डी की वैल्यू लगा दो। तो अब n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, n/2 2A प्लस B माइनस A, इसको मैं लिख सकता हूँ n/2। अब ये 2A माइनस A कितना हो गया, A प्लस B, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू A प्लस B/2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपने देख लिया कि A1 A2 A3 अप टू AN जितने भी n AMs होते हैं, इन n AMs का जो सम होता है वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ A एंड B का क्या मीन। जैसा कि आपको देखा AM ऑफ A एंड B क्या होता है, A प्लस B/2। तो A प्लस B/2 क्या है, A और B का क्या है, AM है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि n इंटू AM ऑफ A एंड B, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना।
किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स जो ए और बी दो नंबर हैं उनके बीच में अगर एन ए एम का सम करना है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कि एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको ऐसा फाइंड करना पड़ जाए कोई वैल्यू तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये याद रखा एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है मान लीजिए कि 4 and 13, 4 and 21, ठीक है ना, 4 and 21। आपको क्या करना है, फाइंड 5 AMs बिटवीन 4 and 21। आपको क्या करना है कि 4 and 21 के बीच में 5 AMs फाइंड करने हैं। 4 और 21 के बीच में 5 AMs फाइंड करने हैं जिससे कि वो किस में आ जाए, AP बन जाए। ठीक है बेटा, तो AP कैसे बन सकती है, 5 AMs मेरे को इंसर्ट करने हैं इसके बीच में। तो देखिए मैंने क्या कर लिया, 4 और इसके बीच में A1 A2 A3 A4 A5 और लास्ट क्या है 21। तो 4 और 21 के बीच में मैंने 5 AMs मान लिए, A1 A2 A3 A4 अप टू A5। ठीक है बेटा, तो देखो A4 A5 तक मान लिए तो 5 AM हो गई। अब टोटल टर्म्स कितने हो गई, ये तो AP बन जाएगी। तो मतलब फर्स्ट टर्म हैगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म है हमारे पास कितना 4 एंड लास्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म को मैं क्या बोलूँगा, 7th टर्म। देखो 5 तो ये हैं, 2 ये हैं, तो कितना हो गया 7। तो 7th टर्म कितना है, 7th टर्म कितना है 21। ठीक है ना, मैंने कॉमन डिफरेंस D मान लूँ, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया D। तो बेटा सबसे पहले हमें D फाइंड करना पड़ेगा। जब तक हम D नहीं निकालेंगे तब तक हमारे पास आंसर इसका नहीं आएगा। ठीक है ना, तो देखो D कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, 7th टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, A7 इक्वल टू A प्लस 6D, यही होता है 7th टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। अब A की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 4 प्लस 6D इक्वल टू A7 दे रखा है आपको कितना 21। तो बेटा 6D की वैल्यू कितनी होगी 21 माइनस 4। तो बेटा 6D हो गया हमारे पास, 21 में से 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 17। ठीक है ना, तो D की वैल्यू कितनी होगी 17/6। तो बेटा D की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखो जैसे ही D की वैल्यू आ गई, अब आपके पास A1 A2 A3 A4 अप टू A5 सारे निकल जाएंगे। तो देखो A1 कैसे निकलेगा, A1 कैसे निकलेगा पता है ना, A1 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A प्लस डी। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 17/6 दैट इज इक्वल टू, तो ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 और 17 कितना हो जाएगा, 24 और 17 41/6 हो जाएगा। 24 और 17 कितना हो जाएगा 41/6। ऐसे ही A2 निकालेंगे, A प्लस 2D कितना हो जाएगा 4 प्लस 2D मतलब 17/6 इंटू 2। तो ये 2 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3, तो 3 4 या 12 और 17 कितना हो गया 29/3। अब A3 निकालेंगे, A प्लस 3D, A प्लस 3 का मतलब 4 प्लस 3 इंटू 17/6, 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 2 4 जा 8 और प्लस 17 25/2, 25/2 आ गया। अब मैं A4 फाइंड करूँगा, A प्लस 4D, A की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 17/6, 2 से कैंसिल कर दूँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स, सॉल्व कर देंगे 12 प्लस 34, 12 प्लस 34 कितना हो जाएगा 34 36 और 46/3। ठीक है ना, 12 प्लस 34। अगला क्या होगा A5 का मतलब A प्लस 5D कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 17/6, तो इसको हो जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 85 और 24 कितना हो जाएगा
109 अपॉन 6, ठीक है ना, 85 प्लस 24, हाँ ठीक है। तो ये देखो हमारे पास 4 और 21 के बीच में 5 AMs क्या आ गए, 5 AMs आर 5 AMs बिटवीन 4 एंड 21, कितने हो गए बेटा, देखो ये हो गए 41/6, 29/3, 25/2, 46/3 और 109/6। तो ये हमारे पास 5 AM आ गए जो 4 और 21 के बीच में है, और जो क्या बना रहे हैं हमारे पास, ये AP बना रहे हैं, ठीक है ना, ये AP बना रहे हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, और ये जो है ना आंसर हो गया इसका कि 5 AMs आपको ऐसे फाइंड करने हैं। कभी भी AP के बीच में कोई भी दो टर्म के बीच में आपको AM फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास जो मेथड है इसको आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन लेते, हाँ तो बच्चों इसके देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ऐसा और करते हैं कि इनका सम का और निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर पूछता है कि इनके बीच आपको 4 और 21 के बीच 5 AM इंसर्ट करने हैं और उन 5 AMs का सम भी फाइंड करना है, तो देखो सम के लिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। क्या फॉर्मूला था सम के लिए, पता है आपको सम के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2, ठीक है ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2, यही बताया था। अब मेरे को कितने टर्म्स हैं मेरे पास यहाँ पर, am कितने हैं 5, तो मुझे फाइंड करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, दैट इज इक्वल टू n की जगह पर कितना 5, क्योंकि 5 AM है, 5 इंटू a प्लस b बाई 2, देखो a कितना था मेरे पास 4, 21 क्या है b, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 21 बाई 2, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 21 प्लस 4 कितना हो गया 25/2, दैट इज इक्वल टू 125/2, ये आपका आंसर हो गया। तो आप अगर इनको ऐड करेंगे, इन 5 AMs को ऐड करेंगे, तो आपका आंसर कितना बनेगा 125/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इनको चेक भी कर सकते हैं, तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है, इफ़ m arithmetic means are inserted between 1 and 31, show that the ratio of the 7th and m minus 1th means is 5:9, find the value of m। m की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या करेंगे कि m arithmetic means are inserted between 1 and 31, तो देखिए सॉल्यूशन 1 a1 a2 a3 a4 अप टू am अरिथमेटिक मीन मैंने मान लिए 1 और 31 के बीच में, ठीक है ना, m अरिथमेटिक मीन मान लिए, जिससे कि 7th और m माइनस 1th मीन्स का जो रेशियो है वो 5 और 9 है, 5:9 है। तो मुझे m की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी m की वैल्यू, जिससे कि 7th मीन का और m माइनस 1th मीन्स का जो रेशियो है वो क्या बनना चाहिए 5:9 बनना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ से पता ही है कितना होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है ना, और m अरिथमेटिक मीन कितनी है हमारे पास यहाँ पर m, तो बेटा m अरिथमेटिक मीन हो गए 2 टर्म्स ये हैं, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए m+2, टोटल टर्म्स हो गए m+2, और m+2th टर्म हमारे पास कितना है 31, तो यही फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। कॉमन डिफरेंस मैंने इसका d मान लिया, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, am+2 का फॉर्मूला लगाऊंगा, am+2 इक्वल टू a प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, और दे रखा है कितना 31, a की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 प्लस m+1 इंटू डी इक्वल टू 31, तो ये बेटा d की जो d इंटू m+1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 30। तो बेटा यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30/m+1, d की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है 7th मीन निकालना है, क्योंकि बाकी तो मीन जो है ना मेरे काम के नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 7th और m-1th मीन का जो रेशियो है वो दे रखा है, इसका मतलब मुझे ये दोनों ही निकालने हैं। तो 7th मीन a7 क्या होगा a+7d,
और एक मेरे को क्या निकालना है, ए एम माइनस वन, ठीक है ना। ये एम माइनस वन मीन निकालना है और सेवन्थ मीन निकालना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 7d और ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। दोनों में वैल्यू लगा दो। देखो ए की वैल्यू 1 है, 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 30 बाई एम प्लस वन, और यहाँ पर लगा देंगे 1 प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 30 बाई एम प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर हो गया मेरे पास। देखो m प्लस वन का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, m प्लस वन प्लस 7 इंटू 30 210 प्लस 1 211 m प्लस 211 अपॉन m प्लस वन। देखो ये बन गया A7। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 प्लस 7 इंटू 30 कितना हो गया 210 बाई एम प्लस वन। एम प्लस वन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस वन प्लस 210 कितना हो जाएगा 211 m प्लस 211 बाई एम प्लस वन। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा m प्लस वन प्लस 30m कितना हो जाएगा 31m, ठीक है ना। देखो m और 30m कितना हो जाएगा 31m, और 1 माइनस 30 कितना हो जाएगा -29 अपॉन m प्लस वन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा A7 एंड am माइनस वन। क्या करना है, रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 अपॉन am माइनस वन कितना दे रखा है 5/9। वैल्यू लगा दूँ, A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m प्लस 211 अपॉन m प्लस वन मल्टीप्लाई, अब am माइनस वन की वैल्यू लगाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा 31m माइनस 29, और ये m प्लस वन कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा m प्लस वन, ठीक है बेटा। इक्वल टू कितना 5/9। देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 का इधर कर दीजिए 9m प्लस 9 बन जा 9 और 9 टू जा 18 1899, ठीक है ना। इक्वल टू 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो 5 और 155m, ठीक है ना। ये हो गया 155m माइनस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 4 14, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा 9m को इधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा 155m माइनस 9m इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये ऐड हो जाएगा 1899 प्लस 145। तो देखो इसको मैं माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 146m इक्वल टू, इसको मैं ऐड कर दूँगा कितना हो जाएगा 9 5 14, ठीक है ना। 9 और 4 13 और 14, 8 और 1 9 10 और 2 2044। तो बेटा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2044 अपॉन 146। अब 146 से मैं डिवाइड कर दूँ इसको, देखो पहले तो मैं काट दूंगा, इसको कैंसिल कर दूँ। किससे कैंसिल हो रहा है 2 से कैंसिल हो रहा था 1022 अपॉन 73, ठीक है। अब देखो 73 क्या है मेरे पास, एक प्राइम नंबर है। 73 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम्स जाएगा, देखो 73 से इसको डिवाइड कर दिया 1022 तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 73, 12 में से 3 क्या 9, ठीक है ना, 8 2 और ये हो गया 2। तो देखो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया कितना 14। तो बेटा यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमें कितने टर्म्स इंसर्ट करने चाहिए, इसके अंदर 14 टर्म्स इंसर्ट करने चाहिए, जिससे कि 7th मीन का और m-1 nth मीन का, मतलब 7th मीन और m की जगह पे अगर मैं 14 लगा दूं तो 14 माइनस 1 30th मीन, ठीक है ना। तो 7th और 13th मीन का जो रेशियो होगा वो 5:9 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है आपको, ABC are in AP, then prove that these terms are also in AP, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, कंडीशन दे रखी है कि अगर ABC AP में है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये भी AP में होंगी और ये जो 3 टर्म्स हैं ये भी AP में होंगे। तो देखो अगर ये AP में है तो AP की कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, या फिर मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अब प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे करते हैं बेटा,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट गिवन है, गिवन ए बी सी आर इन ए पी, दे रखा है कि ए बी सी किस में है, ए पी में। तो बेटा ए बी सी ए पी में है तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, कुछ ए पी की प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर किसी ए पी के हर टर्म में, ठीक है ना, ईच टर्म में हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें या किसी भी नंबर से ऐड कर दें, किसी भी नंबर को माइनस कर दें हर टर्म से, तो मेरे पास ए पी चेंज नहीं होती, वो ए पी ही रहती है। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना है कि ये जो ए बी सी ए पी में गिवन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मुझे ए बी सी से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इसको ए पी रहेगी। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय ए बी सी, ठीक है ना, ईच टर्म को डिवाइड करना है। ठीक है ना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। तो बेटा ए बी सी से मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ए बाई ए बी सी, अब बी बाई ए बी सी, सी बाई ए बी सी, आर इन ए पी, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए पी तो ए पी रहेगी ना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी टर्म से हम डिवाइड कर दें, किसी भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी टर्म से हम सब एडिशन कर दें, तो वो ए पी चेंज नहीं होती, ए पी रहती है। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसे कटेगा 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए, 1 बाई ए बी, आर इन ए पी। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मैं हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी आर ऑल्सो इन ए पी। ठीक है ना, ये भी ए पी होगी क्योंकि मैंने सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया है, तो ये ए पी होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा कि इसमें से हर टर्म में से मैं 1 माइनस भी कर सकता हूँ। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच टर्म, हर टर्म से मैं 1 माइनस कर दूँ। तो बेटा हर टर्म से मैं 1 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी माइनस 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए माइनस 1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी माइनस 1 आर इन ए पी। ये भी ए पी होगी क्योंकि मैंने सेम नंबर माइनस किया है। तो अब देखो जब इस नंबर को माइनस करूँगा तो देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको बी सी उधर चला जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी ए बनेगा, ए बी प्लस सी ए बाई बी सी, ये बन जाएगा। ठीक है ना, अगला क्या बन जाएगा, सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बाई सी ए, और अगला हो जाएगा ए बी से ए बी कट जाएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी ए बाई ए बी आर इन ए पी। ये भी हमारे पास क्या होगी, ए पी होगी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना वो सारा ए पी हम जो सेम कर रहे हैं, हर टर्म से माइनस कर रहे हैं, हर टर्म से प्लस कर रहे हैं, हर टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ए पी में कोई फ़र्क नहीं आता, चेंज नहीं होता। तो बेटा मैंने यहाँ कहाँ से, देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, बी प्लस सी बाई बी सी, ऊपर से फिर कॉमन आ रहा है बी, क्या बचेगा, ए प्लस सी बाई ए सी। ठीक है ना, ऊपर से फिर कॉमन आ रहा है सी, क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई ए बी आर इन ए पी। ये भी ए पी होगी क्योंकि मैंने कुछ किया थोड़ी है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दूँ, तो बेटा सेपरेट को बी बाई बी सी प्लस सी बाई बी से क्या हो जाएगा, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये हो जाएगा ना। ऐसे ही मैं इसमें से सेपरेट कर दूँ, 1 ए बाई सी ए कितना हो जाएगा, 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, और ये हो जाएगा सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और ये भी क्या होगा, आर इन ए पी। तो देखो वही प्रूव करना था मेरे को, ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, आर इन ए पी। तो देखो ये मेरे को निकल के आ गया कि ये भी किस में होंगे, ए पी में होंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं क्या कह रहा है, सेकेंड, बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर आर इन ए पी। ये भी ए पी में, अगर ए बी सी ए पी में है तो ये भी ए पी में होंगे। ठीक है बेटा,
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वो सोचना होता है बेटा, वो चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं कि हम इसमें क्या करें, क्या प्लस माइनस करें जिससे कि हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। तो देखिए गिवन है ABCRNAP, तो ABC बेटा AP में है, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं जो है ना, मैं इधर से ये प्रूव कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं है, या फिर चलो इधर से ही प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि बेटा A + B + C से मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, और मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई A + B + C, माइनस A + B + C से कर दो, माइनस A + B + C से मैं क्या कर दूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, -A + B + C, -B A + B + C, -C, ठीक है ना, -C A + B + C, RNAP, ये भी AP रहेगी क्योंकि मैंने तीनों में मल्टीप्लाई किया है। किसका मल्टीप्लाई किया, -A + B + C से। तो बेटा ये क्या हो गया कि मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, -A² + -A² -AB -AC -AB -B² -BC और -CA -BC -C² RNAP, ये भी किस में होगा, AP में होंगी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर दूँ इसमें कि AB + BC + CA ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, एडिंग ईच टर्म बाई AB + BC + CA। देखो AB + BC + CA से मैंने इसको हर टर्म को ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या बन जाएंगे, -A² - AB -AC + AB + BC + CA, ठीक है। मैंने क्या किया, AB + BC + CA हर टर्म में ऐड कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, -AB -B² -BC + AB + BC + CA, और ये हो जाएगा -CA -BC -C² + AB + BC + CA RNAP, ये भी क्या होगी, AP होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने जो कर रहा हूँ मैं वो हर टर्म के लिए कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, और कंडीशंस क्या होती है कि जो भी हम ऐड करेंगे प्लस माइनस जो भी करेंगे हम हर टर्म के लिए करेंगे, तो हमारे पास AP चेंज नहीं होती। तो बेटा यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, AB से AB कैंसिल हो रहा है, AC से AC कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, BC - A², क्या बचा यहाँ पर, BC - A²। यहाँ पर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, AB BC कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, CA - B²। अगला क्या है, इसमें क्या हो रहा है, CA BC कैंसिल हो रहा है, CA और BC कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, AB - C²। AB - C² आर आल्सो इन AP। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो टर्म है वो भी किस में होंगे, AP के टर्म्स होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इनको ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चन इसमें इस टाइप के आते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाता है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये टर्म्स भी हमारे पास जो है ना वो किस में होंगे, AP में होंगे, ठीक है बेटा। तो AP के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मोस्टली आपका AP का सब कुछ आपको डिस्कस कर ही चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम GP डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू बेटा, ओके। मोस्टली जो है ना क्वेश्चन आपके इस टाइप से हो जाएंगे, जैसे बहुत सारी कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी का जो हमने यूज़ किया है इसमें आपको बस ये थोड़ा सा आगे से देखना पड़ता है, थोड़ा सा 1-2 लाइन पहले, स्टेप पहले से ही आपको अपने माइंड का जो ना यूज़ करना पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करने मुझे ये कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना
जो ना वो करना पड़ता है अपने माइंड में, ठीक है, प्रोसेस करना पड़ता है कि ये जो वैल्यू है मेरे पास वो कैसे आएगी, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी मेरे को। तो ये कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, वो माइंड में कैलकुलेशन होती है। तो बेटा वो माइंड में कैलकुलेशन करके आप उसको अच्छी तरह से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ तो हम और भी क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये एपी में है, मैं इसका जो एक मेथड ये भी हो सकता है कि जैसे ABC एपी में है तो ये प्रूव करवा रहा है कि ये तीनों टर्म्स भी एपी में है। तो देखो तीनों टर्म्स एपी में है, मुझे पता है कि इस बीच वाले का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो अगर मैं इसका डबल कर दूँ, इन दोनों का सम कर दूँ, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, फिर मेरे पास 2b = a+c अगर आ जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये मैं लेके चला था तो ABC मैंने ये प्रूव कर दिया कि ABC भी किस में है, AP में है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं 2b = a+c की कंडीशन यहाँ से लेके चलूँगा और ये बन जाएगा यहाँ भी ये वो जो कंडीशन आ जाएगी लास्ट में मेरे पास वो 2b = a+c आ जाएगी, जिससे मेरे को ये प्रूव हो जाएगा कि मैं इनको AP में लेके चला और ये भी मुझे किस में मिल गए, AP में मिल गए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।